बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमारा नईम और आज का हमारा प्लेटफॉर्म है इल्मी सिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी रोजमर्रा से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, चाहे आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड होगी, हमारी कोशिश होती है कि हम लोग आपको अच्छे से अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड करें। तो इसी सिलसिले में आज हम एजुकेशन पे बात करेंगे कि पाकिस्तान का मौजूदा तालीमी निज़ाम किस तरह हमारी यंग जनरेशन के माइंड्स पे या उनके जहन पे असर अंदाज हो रहा है, किस तरह अच्छे इफेक्ट्स उसके आ रहे हैं और किस तरह उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे आज। तो आज हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद हैं जो कि यूथ को भी रिप्रेजेंट करेंगे और एजुकेशन सिस्टम को भी डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। तो हमारे साथ फातिमा असगर मौजूद हैं जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं YGA की। तो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा फातिमा, जैसे मैंने बात की इफेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान करंट एजुकेशन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का मौजूदा तालीमी निज़ाम क्या है, क्या आया हर सूबे में यही निज़ाम चल रहा है या हर सूबे की अपने अपने निज़ाम है कि उसने अपने मुताबिक ही एक सांचे में ढाल लिया हर एक को और चलता जा रहा है एजुकेशन सिस्टम? पहली बात तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो, अगर ओवरऑल एज अ कंट्री बात की जाए पाकिस्तान के सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की, तो ये बेस करता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मेमोरी टेस्टिंग पर, उनका हाफजा चेक करने पर। हम्म। और ये बात कोई छुपी ढकी नहीं है, हर किसी को पता है, पेरेंट्स को पता है, टीचर्स को पता है, और इसी इसी बेस पर हमारे स्टूडेंट्स को नंबर दिए जाते हैं। और बिल्कुल। अब प्रोविंशियल बात करें तो भी यही मेन बेसिक जो की पॉइंट है, जहाँ पर जिस तरह से बच्चों को जज किया जाता है, उनको मार्क किया जाता है, हम्म। वो सारे प्रोविंसेस में यही है। तो हम्म। ये सिस्टम है। और क्या कहते हैं, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही कह लें छोटे अमाउंट ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। कह लें आप, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ये कह लें हाफजे की ताकत होती है, हर किसी के पास नहीं होती है। और हर हम्म। स्टूडेंट का डिफरेंट तरह का कह लें स्टाइल होता है याद करने का, उनको डिफरेंट तरह की अप्रोच चाहिए होती है लर्न करने के लिए चीजें। तो और हाफजे वाले लोग बहुत कम होते हैं, और इस सिस्टम की वजह से सिर्फ चंद लोगों की कह लें आप बेहतरी होती है इसमें, बाकी सब लोग एक तरह से रुल जाते हैं। तो हम्म। ये एक एस्पेक्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का बेसिकली। तो मैं आपकी बात को यहाँ पे सेकंड करूंगी कि मेजोरिटी हमारे एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें क्रैमिंग पे जोर दिया जाता है कि बच्चे ने कितना रट्टा लगाया है। तो क्या बिल्कुल। ये रट्टा आगे जाके बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है? मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे हैं और वही रटी रटाई चीज, अगर हम मैट्रिक का निजाम अपना देखें तो वही PDB की बुक्स है जिसको बच्चे ने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रट्टा लगाना है और उसमें वो चाहे गोल्ड मेडल भी ले ले, लेकिन आगे फ्यूचर में जब हायर एजुकेशन में जाते हैं इसी तरीके से तो फिर वो GPS एकदम से बच्चे के यूनिवर्सिटी में जाके गिर जाते हैं कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का टाइम आता है तो हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट को नहीं देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि रट्टा करने पर उनको, मतलब उनको सिखाया जाता है कि रट्टा मारे आप। यहाँ हम्म। पर ये तक है, अगर कोई बच्चा रट्टा नहीं मारेगा तो उसको ह्यूमिलेट भी किया जाता है। बल्कि मैं इस पे एक बिल्कुल। छोटा सा अपनी जिंदगी का वाकया शेयर करना चाहूंगी। आई वॉज इन 10th क्लास, और हम्म। हमारी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक में ना पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो मैं, हम्म। मतलब इंग्लिश आती थी हल्की फुल्की, तो सेंटेंसेस बना सकते थे, इतनी तो आती थी इंग्लिश। तो मैंने सेंटेंसेस खुद बना दिए सारे, मैंने याद नहीं किया किताब में से वर्ड टू वर्ड। तो हम्म। मेरे सर ने क्या किया, मेरे सर ने मेरा पेज फाड़ कर सबके क्लास के सामने, ही जस्ट थ्रू इट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम लोग बहुत बुरी हालत में बैठे हुए हैं। इवन के हम्म। टीचर्स की भी गलती नहीं होती है असल में, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल। जोर होता है। और ये हम्म। सारा इंटरकनेक्टेड है, कह लें आप, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, सारा इंटरकनेक्टेड। जब पेरेंट्स जो रिक्वायर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, वो आपके टीचर से करवाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा बिल्कुल। ही वहाँ किस्म का सिस्टम बना हुआ है हमारा। अच्छा, बल्कि मैं ना यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी क्योंकि मेरा मेट्रिकुलेशन हो गई और मेरा इंटरमीडिएट हो गया, वो था हम्म। फेडरल बोर्ड से। तो हम्म। लाहौर बोर्ड के बनिस्बत फेडरल बोर्ड के अंदर फिर भी ये चीज थी कि वो साइंसेस सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो बाकी जगह है ना वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर उनके होते थे। तो मेरे जो सर थे ना वो बेसिकली कहते होते थे, इंटर की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते थे कि सारी जिंदगी फेडरल बोर्ड की भी ये हालत है, सारी जिंदगी वो हम्म। आपको पढ़ाएगा ऑक्सफोर्ड
और जिस टाइम पे बच्चे की सही बेस बननी होती है ना आगे जाके, वहां पे आपको ले आता है पीडीबी पे, चलो भाई रट्टे मारो बिल्कुल अभी। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी 7th क्लास तक सारी हम्म। ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं और बड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ा है, कंसेप्ट सीखे हैं सारे। लेकिन जब 8th क्लास में आई हूँ डायरेक्ट 9th की बुक्स लग गई हैं और सिस्टम बदल गया है। मैं स्टार्टिंग में 9th 8th क्लास में मैं हम्म। फेलियर थी। मेरे साइंस सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने गलत क्या किया है। बड़ा टाइम लगा है एडजस्ट होने में। और वही है ना कि जो लोग रट्टा नहीं लगा सकते, अब हर एक का आईक्यू लेवल इतना नहीं है कि वो रट्टे पे चले, वो बिल्कुल ही क्रैम करे अपने दिमाग में बैठे, कि उसका अपना भी जहन है कि भाई ठीक है एक चीज पढ़ लिया उसको अपने वर्ड्स में लिखो, लेकिन खड्डा है वहीं आके आ जाता है कि अपने वर्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, जो बुक में लिखा है Actually, वही चाहिए आपको। बिल्कुल मैं बिल्कुल बल्कि सही बात है यहाँ पर ऐसे। वही बात कहूंगी ना कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आफ्टर एट हम्म स्टैंडर्ड के बाद आके जी आ जाता है वेदर यू शुड गो फॉर ओ लेवल्स और हम्म सिंपल मेट्रिकुलेशन में आ जाओ, तो वो बच्चे हम्म का माइंड एकदम से ही शिफ्ट हो जाता है कि भाई अब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे ही वो है। चीज मेरे ख्याल, और फिर जब वो डाउनफॉल पे जाता है कि उसको समझ नहीं कुछ आ रही होती है, वो कैसे पढ़े क्या करे किस तरह याद करे, फिर उसके जब नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स भी गुस्सा, टीचर्स अलग गुस्सा, बिल्कुल उसकी ह्यूमिलेशन लेवल और तरह से चले जाती है वो बिल्कुल बच्चा। ऐसे ही है। बिल्कुल, कुछ बच्चे तो साइकेट्रिक हो जाते हैं ना कि मुझे कुछ ऐसे ही समझ नहीं आ रही, और वो फिर यही हाल है कि वो छोड़ देते हैं सब कुछ। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बल्कि बड़ा अच्छा। एक कहें हम्म। ड्रॉबैक है हमारा एक्चुअली। वही हमारा टॉपिक भी यही है आज कि हमारे स्टूडेंट्स पे क्या बिल्कुल। असर होता है इस चीज का। और यकीन करें हम्म। बहुत ड्रास्टिक है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, और मेरे ख्याल से हम स्टूडेंट्स ने ही सबसे ज्यादा करीब से देखा है अपने एजुकेशन सिस्टम को। और हमें पता है बिल्कुल। किस तरीके से हम लोग गुजर के आए हैं, और हमें क्या, और हमने सिर्फ अपने आप को नहीं देखा, हमने अपने दोस्तों को भी देखा है। क्योंकि हम लोग कहले बिल्कुल अल्लाह सबको ताला देखा को, है। बिल्कुल हमने हम सबके दिमाग डिफरेंट है, हम बहुत डाइवर्सिटी है हम सब में। तो हम सबका कह लें हर चीज को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट होता है। और हमने अपने बिल्कुल। आप को सफर करते हुए देखा है, हमने अपने दोस्तों को देखा है सफर होते हुए। और इवन के ये एस्पेक्ट भी बड़ा देखा जाता है हमारे मैट्रिक इंटरमीडिएट में, कि जो टॉपर्स होते हैं अक्सर, कभी कभी तो बहुत जीनियस हम्म। होते हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि आप उनसे कोई कंसेप्ट पूछ लो किसी चीज का तो उनको आता नहीं होता। नहीं क्योंकि आएगा। इसका पॉइंट ही ये है कि ना, हमारे अगर आपको सिस्टम में नंबर चाहिए, नंबर सिर्फ नंबर की बात करें, हम्म। तो आपको क्रैम करना आना चाहिए, आपको वर्ड टू वर्ड लिखना आना चाहिए और आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। अगर आपके पास ये तो चीजें नहीं है, आपके नंबर नहीं आएंगे लेकिन आप नॉलेज ले जाएंगे यहाँ से। तो ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स असल में कुछ लोग समझ जाते हैं बातें, कुछ बच्चे जो है 9th 10th में समझ जाते हैं कि हाँ ये बात सही है, हम लोग ठीक है, हम लोग गलत नहीं कर रहे, नंबर ना आए कोई बात नहीं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इसकी वजह से ना अपने आप को डिग्रेड करते हैं। वो कहते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई मसला है, मेरे अंदर खराबी है, हम्म। अपने आप को इतना डिमोटिवेट करते हैं कि वो कह लें जिंदगी भर के लिए उनके दिमाग में चीज बैठ जाती है एक। जब भी कोई खराब हो रहा होगा तो अपने आप को ब्लेम करेंगे। तो ये बहुत कह लें बहुत ही बुरा इफेक्ट है बच्चों के दिमाग के ऊपर। बिल्कुल बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, बल्कि इससे थोड़ा सा अगर मैं चेंजिंग साइड पर आऊँ क्वेश्चन, अगर हम एजुकेशन बेसिक एजुकेशन हमने डिस्कस की, अब मैं आती हूँ कि क्या हमारा यही एजुकेशन सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं बाकी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है? और इसका लाइक जवाब तो इफ वी मेरे टॉक ख्याल अबाउट, हम्म नहीं अगर इसमें मैं बात करूँ ना, इवन इंडिया, इंडिया हम्म, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे हम्म, एक दिन बाद आजाद हुआ है, उधर का बिल्कुल लिटरेसी रेट चेक कर ले और अपना लिटरेसी रेट चेक कर ले, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो लोग हैं जहां से, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में जीनियस माइंड नहीं है, पाकिस्तान में बहुत जीनियस माइंड है, लेकिन बिल्कुल। वो वही जीनियस माइंड है जिनको एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। हम्म अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता, तो क्या बिल्कुल। यही बच्चे हमारी बाकी आगे कंट्रीज में जाके एक्सेप्टेबल होते हैं? वेल मैं आपको एक बड़ा मजे का फैक्ट होता है, मुझे रिसेंटली पता चला था। एक प्लेटफॉर्म है, कंपनी और इंस्टीट्यूट यू कैन से, उसका नाम है समथिंग लाइक डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, कॉकरेली सिंडम्स, क्यूएस इसको कहते हैं। तो हम्म। ये कह लें आप, एक सबसे ज्यादा वेल नोन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ओवरऑल पूरी दुनिया के हायर एजुकेशन सिस्टम को रैंक किया जाता है और बड़े ऑथेंटिक किस्म के फैक्ट्स पे किया जाता है। तो 100 में से रैंक किया जाता है, 100 में से मार्क्स या परसेंटेज देते हैं हर किसी को। तो जो रिसेंट क्यूएस ने रैंक किया है ओवरऑल वर्ल्ड के हायर एजुकेशन सिस्टम को, उसमें टॉप पर यूएस है, 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेजेस की। और आप यकीन हम्म। करें पाकिस्तान स्टैंड्स एट 9.2 आउट ऑफ 100, 9.2 आउट ऑफ 100। एंड इट वाज आल्सो रैंक्ड एज द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी होते हुए हम इस बात पर पूरा पूरा एग्री करेंगे, हमें पता है यहाँ क्या हो रहा है।
तो बिल्कुल। अब यहाँ पे तो कोई वो एग्जैक्टली ही नहीं है ना, दो राय ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान का एजुकेशन ऐसे ही है, सिस्टम जो उनसा है। ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो हमारी हायर लेवल की यूनिवर्सिटीज भी है ना, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, इवन इफ यू टॉक अबाउट लम्स हम्म। एजुकेशन, वो प्रोवाइड ही नहीं कर रही है एजुकेशन। ऐसे ही है, इवन बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं अपना थोड़ा सा डिस्कस करूँ ना यहाँ पर, एमफिल लेवल इज अ रिसर्च बेस्ड, कंप्लीटली हम्म। आपको रिसर्च में, लेकिन जहां से मैंने पढ़ा है, वाह खुदा, रिसर्च सिर्फ वो को ना के खाना पूरी के लिए वो लोग करवाते हैं, या जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए होते हैं वो ही करवाने हैं हम लोगों ने। बाकी उनका पूरा जोर सबका आपको आपके सीजी पे मेंटेन होना चाहिए, और वो सीजी पे कैसे मेंटेन होना चाहिए, पढ़ो 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 पढ़ो, दैट्स ऑल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है। ये सिस्टम सिर्फ मैट्रिक इंटरमीडिएट वाला नहीं है, बल्कि आप जब मैट्रिक इंटरमीडिएट से कह लें पूरे ब्रेन वॉश होके निकलते हैं कि भाई रट्टा ही सब, हर चीज रट्टा ही है, रट्टा मारोगे तो नंबर आएंगे। जब आप आते हैं अचानक से यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको कुछ समझ नहीं आती वहां पर, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाता है आपको, रिसर्च बेस्ड काम होना शुरू हो जाता है। और लेकिन वहां पर भी एक लिमिट है। वहां पर भी अगर एक बच्चा कह लें किसी स्पेसिफिक चीज में बड़ा स्किल्ड है, बड़ा माहिर है किसी चीज में, मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट है आपके, किसी एक सब्जेक्ट में आप माहिर हो और बाकियों में बस हाँ, मतलब आपका हल्का फुल्का है, तब भी आपको उस चीज जिसमें आप अच्छे हो उसमें आपको हेल्प नहीं करेंगे आपके टीचर्स अक्सर जगह पर। बल्कि आपको ना कहा जाएगा कि आप इसको छोड़ो, अभी आप बाकी चीजें तो कर लो अपनी, पहले आपको ये तो आता है, ये बिल्कुल मत पढ़ो। बिल्कुल। और हालांकि हम मेरे ख्याल से जो बेहतरीन टीचिंग सिस्टम होता है ना, वो ये होता है कि टीचर्स आपके स्टूडेंट्स में उनकी क्वालिटीज निकालें, उनकी स्पेशलिटीज निकालें और उनको पॉलिश करें। इस तरह से आप, मैं कहती हूँ, साइंटिस्ट बनाएंगे इतने सारे। लेकिन ये यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, और तभी हमारा ये लेकिन वो हाल है। अनफॉर्चुनेटली यही सीन है ना, कि अब जो पीएचडी में भी इन्होंने चेंजिंग की है कि हम्म। 48 क्रेडिट आवर्स यू हैव टू कंप्लीट फॉर अ पीएचडी। जहां पे बिल्कुल पीएचडी टोटल रिसर्च बेस आपका है, डिग्री है, आप उसमें बिल्कुल। भी बच्चे को कह रहे हो कि वो सिर्फ पढ़े। और मेरे ख्याल से पीएचडी सिर्फ ये नहीं है कि हम ट्वेंटीज वाले पीएचडी कर रहे हैं, ट्वेंटीज की एज में हम पीएचडी कर रहे हैं, इट्स थर्टीज फोर्टीज फिफ्टीज, इवन मैनी ऑफ सिक्सटीज में भी जाके वो सोचते हैं कि भाई हम पीएचडी कर लें। तो क्या वो 60 साल के बंदे को आप कह रहे हो कि आप रट्टे मारोगे? एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये सारा सिस्टम तो होता है कि आप डिस्कवरीज करें, लेकिन अब पता नहीं इनका किस तरह एग्जैक्टली से इन्होंने रखे हुए स्टैंडर्ड्स। हम्म। वही हमारी बात होगी ना, तो डेफिनेटली मैं इसका आंसर इस पे नो भी समझूंगी कि हमारे यहाँ के बिल्कुल एजुकेशन में ठीक है, कुछ हद तक तो लोग एक्सेप्टेबल करेंगे जी, आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, लेकिन जो क्वालिटीज उनको रिक्वायर्ड होती हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस तरह दस्तयाब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऐसी। क्योंकि अगर ये अब बाकी अगर मैं प्रोसेसेस करूँ ना, तो स्कॉलरशिप भी के लिए भी वो, अगर आप हायर डिग्री की बात करते हो ना, तो वो सबसे पहले मांगते हैं आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है। बिल्कुल सही अनफॉर्चुनेटली बात है। बीएस में भी, बीएस लेवल पे भी अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो बीएस लेवल के भी लोगों को होता है कि आधे लोगों को वो रिसर्च करवा देते हैं, और आधों को पता ही नहीं है कि रिसर्च क्या है, दे इवन डोंट नो बिल्कुल अबाउट व्हाट इज प्लेजरिज्म। तो बिल्कुल सही उसके बात लिए वो पूरा एक प्रोसेस कैसे गुजरना है, कैसे प्रपोजल देनी है, दे डोंट नो अबाउट दैट। तो फिर हाउ अ पर्सन यू थिंक कि जो जा रहा है एमफिल के लिए बाहर, या पीएचडी के लिए बाहर, या इवन मास्टर्स के लिए बाहर, तो वो अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे देगा? है। उसके लिए कोप करना ही बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ पर सिस्टम इंटायरली डिफरेंट है बाहर वाली दुनिया से, वो दुनिया आगे बहुत निकल चुकी है, हम लोग बहुत पीछे हैं अभी इस चीज में। तो यही हमारा फ्लॉज है, बहुत सारी फ्लॉज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और ये काफी अरसे से मेरे ख्याल से हम लोग इस पे आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा अनफॉर्चुनेटली नहीं सुनी जा रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसी के साथ ना मैं अब एक और टॉपिक पे आ रही हूँ। सब आजकल तो चल रहा है, कोरोना के बाद जो ऑनलाइन एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है पाकिस्तान में, है। बिल्कुल। कैसे जा रही हैं ऑनलाइन स्टडीज? कोई अ, प्रोडक्टिव है? कैसा इसका पूरा स्कोप है कि कोई, इज दैट ऑनलाइन स्टडीज आर प्लान्ड? क्या हर यूनिवर्सिटी प्लान करके ऑनलाइन स्टडीज करवा रही है, या बस ठीक है अगर हुकूमत ने कह दिया ऑनलाइन स्टडीज करानी है तो वही हम करा देते पहली बात तो ये कि अचानक से ही पाकिस्तानियों को आपने ऑनलाइन सिस्टम डिजिटलाइजेशन पे डाल दिया है। ये पहली हैं? मतलब बिल्कुल। इतने हमारे टीचर्स भी, मतलब कह लें आप, हमारे ओल्डर एज के जितने भी लोग हैं, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स भी जो ओल्ड एज के हैं, उनको नहीं आते ऑपरेट करने, मोबाइल फोन्स तक नहीं हम्म। आते ऑपरेट करने। आप उनको अचानक से आपने डाल दिया है लैपटॉप्स पे उनको कि आप क्लासेस लें हमारी प्रॉपर, आप अपनी स्क्रीन बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शेयर करें। ये
इतना इश्यू हुआ है टीचर्स को स्टार्टिंग में, और मुझे काफी बुरा भी लगे उनके लिए, क्योंकि उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। और दूसरी बहुत बात ये ज्यादा। है कि जब आपके पास सिस्टम्स ही नहीं है, आपको स्टूडेंट्स के पास सिस्टम्स नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बुरा प्लान है। और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन एजुकेशन बिकॉज हमारे लिए बिल्कुल नई चीज थी, तो हम लोगों को ना अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना नहीं आया, टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करना बिल्कुल भी नहीं आया। और एक और बहुत बड़ी चीज इसमें ऑनलाइन एजुकेशन पैदा हुई थी कि टीचर्स भी इरिस्पॉन्सिबल हो गए थे, स्टूडेंट्स भी इरिस्पॉन्सिबल हो गए थे। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे ख्याल से जो अब के प्रोटेस्ट वगैरह हो रही है बड़ी बुरी किस्म की, इसकी सारा मसला ये है कि स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा, उनको पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ा। क्लासेस दी गई हैं, लेकिन टीचर्स ने भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप क्लासरूम में होते हो, बड़ा अटेंटिव होते हो आप, टीचर्स पकड़ते हैं आपको जब आप कोई भी पढ़ाई नहीं करे, आप कुछ भी, लेकिन यहाँ पर टीचर्स को कुछ नहीं पता क्या कर रहे हो, और ना ही वो इतना कह लें एफर्ट लगा रहे हैं इसमें कि आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। आप चीटिंग कर लो, आपको टीचर को नहीं पता चलना आपके। तो इसमें स्टूडेंट्स का पार्ट भी है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं एक हद तक, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे बच्चे ही होते हैं ये भी, तो इनको फिर भी थोड़ा जकड़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो ये इसकी इसकी वजह से हमारा सिस्टम बड़ा बुरा गया, और इनके प्रोटेस्ट वगैरह करना एक तरह से वैलिड भी है, लेकिन वो तरीका मुझे फिर भी नहीं पसंद कि किस तरह से कर रहे हैं प्रोटेस्ट, लेकिन बनता है इनका प्रोटेस्ट करना स्टूडेंट्स का। मेरी, बल्कि मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि मेरी जो एक टीचर थी वो कहती होती थी, प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हो ना, आप लोग प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट आपका राइट है, वो चाहे किसी भी चीज का प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, लेकिन ये देखो कि आप नुकसान किसको पहुंचा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आप, हम लोग ये भूल गए हैं कि हमारा, हम लोग किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट का भी तरीका अपना लिया है ना, कि प्रोटेस्ट हो रहा है हमने गेट तोड़नी है, प्रोटेस्ट हो रहा है हमने आगे लगानी है। वो अपना नुकसान एग्जैक्टली, करके हम लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रोटेस्ट करें, हालांकि बिल्कुल सही बाहर के बात। मुल्कों में भी ये चीजें होती जरूर है, लेकिन वो एक एक्सट्रीम बिल्कुल, पे जाकर होती है। उनका बिल्कुल सही बहुत बात। साइलेंट प्रोटेस्ट होता है। तो अगर मेरे हम्म। ख्याल से तो वही बात है ना, हम अब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो क्या करेंगे जी, बायकॉट कर देंगे क्लासेस का। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल हद से ऐसे ही है। हद स्टूडेंट यही करेगा ना, लेकिन हम लोग ये भूल गए हैं, या हम लोगों के फ्लॉज सबके, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर की बात करूं या एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट की भी बात करूं, तो एकदम से ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन उसके फ्लॉज और बैक्स तो देखो कि हमारे पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी 2020 से पहले ऑनलाइन पे थी ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, उनको बिल्कुल सही पता बात है। ही नहीं है कि किस तरह ऑनलाइन लेनी है कोई चीज, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही एक है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को भी डेफिनेटली वो फिजिकल क्लासेस के लिए इसलिए कह रहे हैं कि भाई क्रैम्बिंग देखनी है हमने बच्चे ने कितनी की है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बनाएंगे। ऐसे ही इवन ऐसे ही है। जो, अगर मैं हम बात करें ये अकाउंटेंसी की या जिस तरह के सीए के पेपर्स होते हैं, ओपन बुक पेपर्स होते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चलता कि वो केस स्टडी कौन सी है। तो हम लोग एग्जैक्टली, केस स्टडी से तो बिल्कुल ही हट गए हैं ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि मैं जब प्रोटेस्ट वगैरह की वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो हम्म, मुझे कह लें यकीन नहीं आ रहा था कि ये स्टूडेंट्स हैं। मतलब बिल्कुल। एक वर्ड यूज करना चाहूंगी, मुझे जहालत नजर आ रही थी। आई वाज लाइक, आर दे एजुकेटेड? क्योंकि मतलब मुझे नजर इम्पॉसिबल। समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये स्टूडेंट्स हैं एजुकेटेड, हमारी यूथ है ये जो पाकिस्तान को आगे लेके जाने वाली है। तो बड़ा बुरा लगा मुझे देख के, हालांकि मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं चाहती तो मैं भी जाती, लेकिन क्योंकि मुझे पता था किस तरह से प्रोटेस्ट होती है, तो फिर आपको बस दिल टूट जाता है फिर, क्या आप किस तरह के सिस्टम में पढ़ रहे हो, और स्टूडेंट्स कितने बागी हो चुके हैं कि वो इस तरह की हरकतें करने पर उतर आते हैं। अच्छा, बल्कि मैं यहाँ पर आपकी भी एक चीज पे चाहूंगी कि आप नजर डालें या आप बताएं जो आपकी एनालिसिस है। हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, जिस तरह हम लोगों ने पहले की बात की कि एकदम ओ लेवल्स और ए लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, मैट्रिक में फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड, ऑक्सफोर्ड की, पीडीबी की बुक्स। एक हमारे यहाँ पे और भी चीज है, प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। हम्म। इसमें भी बच्चा, या पेरेंट्स कह लो या टीचर्स कह लो, बहुत सब डिवाइडेड है। तो इसके बारे में क्या कहोगे कि ये सेपरेशन या ये डिस्क्रिमिनेशन क्या किस तरफ लेकर जा रही है हमें। पहली बात तो ये कि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को रिलेटिवली बहुत अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, चाहे रट्टो हम्म। रट्टे वाले सिस्टम की बात नहीं करते हम, सिर्फ ऐसे जनरल बिल्कुल। एजुकेशन और मैनर्स की बात करते हैं, और ओवरऑल एजुकेशन जो चीज है एक, जो आपके तरबियत से लेकर आपकी नॉलेज तक होती है। हम्म। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर वाले बच्चे बहुत कह लें इसमें बेनिफिट ले जाते हैं, और गवर्नमेंट में ज्यादातर मेरे ख्याल से वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स पे नहीं कर सकते, जो गरीब हम्म। तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो वो बहुत सारी चीजों में मिस आउट कर जाते हैं। और एक जो नुकसान है प्राइवेट सेक्टर्स के एग्जिस्ट करने का, वो ये है कि
क्योंकि गवर्नमेंट को पता है प्राइवेट सेक्टर है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुल्क के बच्चे पढ़ हम्म। रहे हैं, तो हमें जरूरत नहीं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर्स को बेहतर करें, वो जैसे हैं उनको चलना दो ऐसे ही। तो हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर्स पर मेहनत करनी चाहिए आपको, वहां पर इतने टैलेंट लाइक बच्चे बैठे होते हैं और वो जाया हो रहे होते हैं, उनका दिमाग जाया हो रहा होता है। वो मतलब प्राइवेट में तो चले जो हाल है वो है, उससे बदतर हाल होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। मैं कभी कह लें किसी इवेंट वगैरह के लिए, किसी डिबेट कंपटीशन कभी भी जाऊं गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनके टीचर्स और उनके वहां पर कंडीशंस, इवन क्लासरूम्स एंड ऑल दैट, मुझे काफी बुरा लगता है देखकर कि ये वही हम जैसे बच्चे हैं, इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये इतना कुछ मिस आउट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है एक्चुअली। और कुछ नहीं किया जा सकता बिल्कुल। जब तक गवर्नमेंट नहीं एक्शन ले रही इसके ऊपर, तो हम इस पे कुछ कह भी नहीं सकते, अब बोल ही सकते हैं सिर्फ। बिल्कुल, हम सिर्फ बोल सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हम लोग इस तरह के छोटे से वो सेशंस कर सकते हैं ताकि लोग भी हमसे शेयर करें। अगर आप लोगों के भी माइंड में कोई क्वेश्चन है, मैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ, तो वो डेफिनेटली हमसे शेयर करें। अपने कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो हमसे शेयर करें, हम जरूर उसको आगे पढ़ेंगे भी और आप कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे। अच्छा, अगर अब यंग माइंड्स की तरफ आए, हम्म। हम लोग जिस तरह अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं आपसे, मैं फातिमा आई गेस हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं, उनका थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के शेयर करूं यहाँ पर। और सॉरी, थोड़ा वेलकम बैक डिस्ट्रैक्टिव। फातिमा। यस। मैटर वो हो जाता है अक्सर नेट पे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक क्वेश्चन है हमारे पास। मोहम्मद अनस हैं, कह रहे हैं दिस इज एन इश्यू ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, लाइक पाकिस्तानी इकोनॉमी एंड ट्रेडर्स आर बीइंग jeopardized by international power. The educational system of Pakistan is also being constrained by bigger powers. They don't want us to excel in anything particular. That is why our education system is not being improved. तो ये बात क्या कहेंगी आप इसके ऊपर? ये बात बहुत बहुत सही है एक्चुअली। बात ये है कि ये जैसे अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं, जब इंडिया पाकिस्तान एक हम्म। था और जब ब्रिटिश ने ओवरटेक किया, वो जो हमें कहानियां बताई जाती हैं, उसमें यही था बिल्कुल। कि जब ब्रिटिश ने ओवरटेक किया था इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे फर्स्टली अटैक किया था। क्योंकि हम्म। आप अगर किसी का एजुकेशन सिस्टम बदल देते हो, आप उनका उनकी जिंदगी, उनकी आगे फ्यूचर बदल देते हो, आप साल बदल देते हो उनकी जिंदगी, उन्हें बच्चे बदल रहे हो आप बिल्कुल ही। और तो बिल्कुल। उन्होंने पहला काम यही यही किया था कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इस तरह का बना दिया कि वो सिर्फ वर्कर क्रिएट करे। वर्कर कौन होता है? जिसको आप इंस्ट्रक्शंस दो और वो आपको काम करके दे दे। ठीक है। अब बिल्कुल। हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट नहीं बन रहे पैदा, हम यहाँ पाकिस्तान में नहीं आपको नजर आएंगे साइंटिस्ट पैदा होते हुए यहाँ से। यहाँ पर साइंटिस्ट नहीं आपको नजर आएंगे, यहाँ पर आपको इनोवेटर्स इन्वेंटर्स नजर नहीं आएंगे, यहाँ पर वो इनोवेशन वाले माइंड वाले बच्चे नजर नहीं आएंगे आपको। वाई? बिकॉज हम अभी तक उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो ब्रिटिश ने वहां पर उस टाइम में इजाद किया था। ठीक है। और हम लोगों को यही बनाने के लिए जो अभी हम बन रहे हैं, और ये बात लोगों को पता होने के बावजूद भी वो इससे बाहर निकलने के लिए चाह ही नहीं रहे। क्योंकि जब आप कह लें एक बुरी चीज में से बहुत अरसे से होके जाते हैं ना, तो आपको घर घर सा लगता है। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल एक बड़ी टॉर्चरस सी बात है कि हमें पता होने के बावजूद भी हम लोग इतने कंफर्टेबल हैं इसमें कि हम निकल नहीं चाहते इसके अंदर से। तो ये बात उन्होंने मोहम्मद अनस ने बिल्कुल ठीक की है कि हम लोग, और ये उन्होंने पॉइंट मेंशन किया कि हम लोग अभी भी सुपर पावर्स, हायर पावर से हम कंट्रोल्ड है। तो मेरे ख्याल से हमारी बिल्कुल। पाक थी 9th 10th में, उन्होंने हमें बताया था कि आपका जो पाक शेड्यूल का सिलेबस है, इसमें से जहाद के टॉपिक्स, इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को पढ़ने चाहिए एज अ मुस्लिम। ठीक है। लेकिन हम लोगों हम्म। के सिलेबस से वो निकाल दिए जाते हैं। वजह ये है कि निकाल दे दिए डोंट गए। वांट, क्योंकि मुसलमान बहुत अरसे राज करके गए हैं इस दुनिया पर। तो दे सर्टनली डोंट वांट कि मुसलमान एक जो है ना वो जाग जाए दोबारा, और वो ऊपर बिल्कुल। खिलाफत जाग जाए, एवरीथिंग गेट्स राइट। दे डोंट वांट इट। तो पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है बहुत ही गरीब कंट्री है, पहली बात ऑनेस्ट बात है ये। और हम लोग हम्म। कह लें बहुत ही कर्जों के अंदर दबे हुए हैं हम लोग, कंट्रीज के प्रेशर्स में है, वो जो हमें कहती है हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। तो इसी तरह से कुछ कोई ना कोई पावर है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे सिलेबस को कंट्रोल करती है। हम्म। तो ये भी एक फैक्ट है। डेफिनेटली हमारे पास एक और कमेंट आया है कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज बिजनेस। वही बात जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स की कर रहे थे। बिल्कुल। डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर्स, जितना पैसा आपकी फीस पे जाता है ना, मेरे ख्याल से माँ बाप उतना कमाते हैं। तो वो हाँ बिल्कुल एक बच्चे की फीस पे, और जिनके मैं सोचती हूँ जिनके जिनके चार चार बच्चे हैं, उनके तो वो सारा टाइम ही फीस में निकल जाता होगा। ट्यूशन सेंटर्स बिल्कुल। अलग हैं, कोचिंग सेंटर्स की अलग चार्जेस हैं, और फिर स्कूल्स का ना एक सिस्टम हमारे यहाँ पर आ गया है
प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, जो गवर्नमेंट टीचर्स है ना, उन लोगों ने कोचिंग सेंटर्स खोल दिए हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। वो फिर स्कूल में टीचिंग के बजाय वो फिर कहते हैं कि आप ये हमारा वो है नाम है, तो आप इधर आ जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये बिजनेस ही है सारा। ऑनेस्ट, मतलब अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देख लें, अब क्योंकि हमारे जहन इस तरह के बन चुके हैं पक्के पक्के के ना, नंबर चाहिए, पेरेंट्स के भी बन चुके हैं, और पेरेंट्स भी एक रीजन है कि मतलब बच्चे हम लोगों का कह लें नंबरों की तरफ रुझान ज्यादा है। तो अब जो पेरेंट्स हम्म। रिक्वायर करते हैं वही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स को हायर करती है और उनको कहती है कि आपने ये करना है। अब इससे होता है बिल्कुल। कि बिजनेस पक्का बन गया। पहली बात, सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है हमारे सिस्टम की, कि हमारे टीचर्स जो हैं वो कह ले बड़े चंद टीचर होते हैं जो टीचर बनने के लिए आए होते हैं। या अक्सर लोग होते हैं जिनको कहीं काम नहीं मिलता, वो टीचर्स बन जाते हैं। और ये इतनी अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये वो लोग हैं, वो शख्सियात हैं जिन्होंने आगे पूरा कह लें तबाह करना है, या तो हमारा फ्यूचर, या फिर उन्होंने हमारा फ्यूचर बनाना है। तो इनको बिल्कुल। नहीं, इनको नहीं फर्क पड़ता, मैक्सिमम टीचर्स को फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे, स्टूडेंट्स हैं उनके, वो मतलब कामयाब होंगे नहीं होंगे, मतलब पढ़ा रहे हैं, अपना काम करके जा रहे हैं। दे डोंट केयर एट ऑल। वाई? बिकॉज दे डिडंट हम्म। वांट टू बी इन द फर्स्ट प्लेस। उनको बनना पड़ा, मजबूरी थी उनकी, कमाना था पैसा। तो ये बात है। दूसरी बात यही कि बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनके नंबर 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 लाने हैं, टीचर्स को भी फोर्स करना कि आप उनको कैसे पढ़ाएं। ये पूरा बिजनेस बन चुका है, पूरी मतलब क्या कह सकता है बंदा, मतलब मनी मेकिंग मशीन है ये। मैं आपको बताती हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो पढ़ता है ब्लूफील्ड हॉल में, और एवरीवन नोज कि ब्लूफील्ड हॉल इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अब एग्जैक्टली। हम चाहते थे कि मैं और मेरी बहन ने, हम लोगों ने मैट्रिक इंटरमीडिएट पढ़ा है, तो हम चाहते थे कि हमारा भाई जो है थोड़ा सा डिफरेंट जाए ना, थोड़ा डिफरेंट स्टडीज करे, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम सोचे ब्लूफील्ड ट्राई करते हैं। अब यकीन करें, ब्लूफील्ड की फीस इज अ लॉट फॉर इट्स आप। अ लॉट। इट्स अ लॉट, इट इज अ लॉट, क्योंकि मुझे याद है जब मेरा भाई थ्री क्लास में था, तो उसकी पर मंथ 10,000 रुपीज आती थी, और मैंने हमेशा 5,000 पर मंथ पढ़ी है, और 10,000 इज अ लॉट ऑनेस्टली। जब आपके 3-4 बहन भाई हों, तो आपके लिए 10,000 हर महीने पे करना बहुत ज्यादा इट्स टू है। और मच। ये और तो मैं पेरेंट्स के साथ तो प्रेशर पेरेंट्स पे होता है कि बस आप अभी इसकी एग्जैक्टली, फीस आ गई है, अभी इसकी फीस आ गई है। बिल्कुल सही बात है। इतना स्ट्रेस में मैं रहती हूँ, हिम्मत है पेरेंट्स की कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़ा जाते हैं, और यही मसला सारा कि जितना अच्छा आपका स्कूल है, उतने ज्यादा पैसे ले रहे हो आपसे। और पैसे ऑनेस्टली वो क्या कहते हैं, आसाइशों के भी नहीं लेते, वो लेते हैं थोड़े लग्जरी के पैसे लेते हैं। आपका स्कूल लग्जरियस है, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, आपको फी आपको ज्यादा होगी। तो ये बिजनेस ही है ओवरऑल ऑनेस्टली। एग्जैक्टली। बहुत, अब मैं एंडिंग पॉइंट पे आ रही हूँ, तो ब्रीफली फातिमा, क्या लगता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन का जो करंट एजुकेशन है उस पे हमारे यंग माइंड्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? और नो, आई नो इट्स नॉट कि इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो पॉजिटिव आएगा या बहुत ही नेगेटिव जा रहा है? क्या लगता है आपको? वेल, मेरे ख्याल तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। पॉजिटिविटी इतनी हम्म। कम है कि नेग्लिजिबल है, मतलब आप इग्नोर करते हैं, फर्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल। तो और हम्म। इसकी वजह ये है कि देखिए, हमारे स्टूडेंट्स को आप उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं, आप उनको ये सिखा रहे हैं कि वो काफी नहीं है, जस्ट बिकॉज वो याद नहीं कर सकते चीजें, उनको उनको उनसे रिटर्न जाता। और ये मैं इतने दिल से इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज से होके आई हूँ। मैंने हमेशा कह लें ड्रीम किया कि मैंने टॉप करना है, एक दफा तो बोर्ड टॉप करना है, कहीं ना कहीं बोर्ड, या फिर एटलीस्ट अपने शहर, अपने अपने वाले सिटी बोर्ड में टॉप करना है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने दिन रात पढ़ा बैठ के, लेकिन मेरा मसला ये था कि मुझसे वर्ड टू वर्ड लिखा जाता। 9th-10th में मैं सेम फुल्ली, सेम इज द केस विद मी। एग्जैक्टली 9th-10th में मैं फुल दिमाग मेरा रेडी हो चुका था कि नहीं, रटना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको करना पड़ेगा। इसकी वजह से मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, मैं एज अ स्टूडेंट, मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे 10th क्लास तक बड़ा सुअर किस्म की एंजाइटी मेरे अंदर, क्या कहते हैं, डॉक्टर्स ने कह लें, आप दवाइयां देना शुरू कर दी कि आप ये लें दवाइयां, आप ये वो, मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए थे, और मैं मेंटली अनस्टेबल थी। मैंने अपने 10th क्लास के एग्जाम्स, एंटी डिप्रेशन दवाइयां होती हैं, उनको खा के, उनसे क्या होता है कि आप लेते हैं, वो खुश खुश फील करते हैं, आप आपका ना कह लें कोई सर्टन केमिकल्स रिलीज करता है आपके दिमाग में, वो एंटी डिप्रेसेंट्स, तो आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो मैंने वो लेकर अपने एग्जाम्स, और ये मैं अब सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, सब बहुत स्टूडेंट्स बैठे हैं जो इस तरह से गुजरते हैं। एवरी एवरी और आई थिंक जिन जिन को
ये है ना कि वो क्रैम नहीं कर सकते, या जिनका प्रेशर जिनके ऊपर बहुत ज्यादा, तो वो हर कोई डिप्रेशन का शिकार होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और 9th में जब मैंने ये चीज जहन में उठा ली कि रटना ही जिंदगी है, फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे टीचर्स मिल गए जो लिटरली पढ़ाने में उनको मोहब्बत थी, उनको पढ़ाने से मोहब्बत थी, उनको मुझे पढ़ाना था। तो मुझे बताया गया कि बेटा आपको अगर नंबर चाहिए तो आप प्लीज रटो, लिखने का कोई नंबर नहीं चाहिए तो मत रटो, आप सिर्फ कंसेप्ट सीखो। तो तब मुझे समझ आया कि अच्छा जो मेरे अंदर ये क्वालिटी है अपने अल्फाज में लिखने की, ये एक अच्छी क्वालिटी है जो मुझे आगे आगे काम आएगी, अभी काम एग्जैक्टली। सिखाया। लेकिन अब यही बात है ना कि हर किसी को ऐसे टीचर्स नहीं मिलते, आपको बहुत कम हर मिलेंगे, किसी को नहीं मिलते। आपको वो ना कि वो समटाइम मैं ना अक्सर सुन रही होती हूँ कि एवरी टीचर इज अ गुड स्टूडेंट, बट हम्म, एवरी स्टूडेंट इज नॉट अ गुड टीचर। प्लीज, हम लोग समझते हैं कि जो अच्छा स्टूडेंट है ना वो बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन ऐसा हाँ नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो अभी जैसे फर्स्ट या सेकंड ईयर में मुझे पता चला कि फिर ठीक है भाई, मतलब वर्ड टू वर्ड याद करना जरूरी नहीं है। फिर अब यूनिवर्सिटी में आई हूँ मैं, तो आप यकीन करें जिंदगी पलट जाती है बिल्कुल एक तरीके से। मैं फास्ट लाहौर की स्टूडेंट हूँ, मैं इस वक्त बीए स्टेट साइंस कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है एक्चुअली, फाइनल रहते हैं। हम्म। तो मैंने यहाँ के यही सीखा है, आप यकीन करें मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग रिवाइव हुआ है, रिवाइव जैसे ना 7वीं क्लास के बाद आपका दिमाग बंद कर देता है कोई, बाकी मेरा दिमाग खुल रहा है। तो मुझे हमारे सिस्टम की समझ नहीं आती, जब आपको यही दिमाग चाहिए था तो आप इसको बंद क्यों किया? तब हम शायद उसको आप बंद कर देते हैं, और जब बिल्कुल होता है ना कि वो उसके डेवलपमेंट होती है, फिर आप उसको खोलते हैं, उसको रीस्टार्ट बिल्कुल करते हैं फिर आप लोग। बिल्कुल सही बात है, और ये बड़ी दैट इज आवर एजुकेशन सिस्टम। नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस, व्हाई वुड यू डू दैट? अगर कोई इतनी फोर्स रखता और खुद करता आपकी जनरेशन के आगे, जो फ्यूचर आने वाला पाकिस्तान का, तो शायद ये चीजें ना होती, क्योंकि मेरे ख्याल से वो करता नहीं था जो पावर में बैठा हुआ है, तो क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करूंगी, और आज बहुत अच्छी हमारी ये डिस्कशन रही है, अच्छी डिबेट रही है, और हमारे ऑडियंस ने भी हमारी काफी बातों से एग्री भी किया है। तो डेफिनेटली मैं अब यही चाहूंगी कि एंडिंग रिमार्क्स आप क्या दोगे, और फिर उसके बाद मैं शो एंड करूंगी आज का। मेरे ख्याल से एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी, जो हम कर सकते हैं, लोग जो पावर में नहीं है, आम हम्म। पब्लिक है, हम लोग क्या कर सकते हैं सिस्टम को बेहतर करने के लिए? अब हम सिस्टम ऊपर से बदल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम नीचे से बदलेंगे, और ये बड़ा मेहनत वाला काम होता है, लेकिन ये पॉसिबल है अगर अगर यूनिटी आ बिल्कुल। जाए। और तरीका ये है कि ये जो सिस्टम सारे क्रिएट ऐसे ही होते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करें स्पेसिफिकली तो पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, ये कह लें इंटरकनेक्टेड सारा कुछ। जब आप हमारे पेरेंट्स को हम सिखाएंगे, हम तो नहीं सिखा सकते, ऑब्वियसली हमारी बात नहीं मानने वाले, बट एक कोई कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिनका इफेक्टिव पर्सनैलिटी जो पेरेंट्स पे इफेक्टिव हो, जब वो बात करें, उनको एजुकेट करें इस मामले में कि आपका बच्चा अगर नंबर नहीं आ रहा, इट्स फाइन, ठीक है, उसको सिर्फ पास होने दें, आप सिर्फ पास हुए ताकि वो साइकिल में फिट हो जाए, दैट्स ऑल। आप जिस चीज पे फोकस करें, पेरेंट्स को सिखाएंगे, आप उस चीज पे फोकस करें कि आपका बच्चे को समझ आइए कि वो पढ़ क्या रहा है, उसको पता है क्या पढ़ रहा है, उसको उससे पूछें आप कि मुझे तो इतने टेस्ट दिए, इसमें पूरे नंबर, तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है, मुझे बताओ क्या लिखा है। आप बच्चों को नंबरों में मत जज करें, आप उनसे पूछें कि पेपर में किया क्या तुमने, मुझे जरा समझाओ क्या 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 चीज है। तो आप पहली बार पेरेंट्स का माइंड सेट चेंज करें। जब पेरेंट्स का माइंड सेट चेंज होगा तो क्या होगा कि आपके पूरे स्कूल बदल जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं। जब पेरेंट्स कह देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई हमें नंबर नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को पढ़ाओ, और वो फीस दे रहा है, हमारे बच्चे को पढ़ाओ, क्योंकि पेरेंट्स ही कंट्रोल करते हैं सिस्टम सारा। एजुकेशन की अगर बात की जाए, मैक्सिमम मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट्स। तो अब जब वो बिल्कुल। यूज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो फीस वहां से ले रहे हैं। फिर वो टीचर्स को गाइड करेंगे, आपने ऐसे नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ाना है। जब आप टीचर्स को गाइड करेंगे तो वो स्टूडेंट्स को, ठीक, ये एक चेन बन गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि टीचर्स जब एक वाइड स्प्रेड बन जाती है, तो जो बोर्ड के एग्जाम सेंटर पे बैठे हुए टीचर चेकिंग करते हैं, क्या पता वो भी बदल जाए, क्योंकि वो भी टीचर्स ही हैं, वो भी कहीं ना कहीं से ये फोर्स किया गया होगा स्कूल और पेरेंट्स ने। तो ये बात आती है अवेयरनेस क्रिएट करने से, और एक बड़े पैमाने पे क्रिएट करने से। ये हमें मतलब कह लें सहारा भी चाहिए होगा बहुत से सेलिब्रिटीज का, ठीक है, और इसको एक सीरियस कैंपेन लेके चला जाए, तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की एक्चुअली, जो कि हमारे अंदर बड़ी कमी है उस चीज की। तो दैट इज व्हाट आई वुड से अबाउट ऑल ऑफ दिस सेशन। was a great suggestion, and I hope कि हमारी ये, क्योंकि इल्मी सिटी का पेज है, ये भी एक एजुकेशनल हब है, आपका लर्निंग हब है, तो इसके जरिए हम लोगों ने एक अच्छी चीज कन्वे की है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेटिव सेशन लेकर आए हैं, जो कि डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स, हमारी टीचर्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज
बहुत ज्यादा आई ओपनर मैं कहूंगी रहा है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन से रिलेट कर रही हूँ, आप भी एजुकेशन से रिलेट कर रहे हो, तो जो जिन लोगों ने ये चीज फेस की होती है वो ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।